अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुराब बरकत आपसे मुखातिब है। दो तीन अहम खबरें हैं आपके सामने रख देते हैं। एक तो बड़ी खबर यह है कि शहबाज शरीफ साहब का मोबाइल फोन शदीद खतरे में, उनका मोबाइल फोन लिटरली शदीद खतरे में, और ये हम सब के लिए एक बड़ी परेशानी है। हम और कुछ नहीं कर सकते, कम से कम दुआ कर सकते हैं उनके मोबाइल फोन के हवाले से। वो आपको बताते हैं। साथ साथ मरीम नवाज शरीफ साहबा की जानिब से, एक तो जब से वो सीएम बनी है, उनका जो कैमरा मैन है, उनकी जो वीडियोस बनाने वाला है, उसकी तनख्वाह में मेरे ख्याल में 2-3 गुना इजाफा हुआ है। धड़ाधड़ वीडियोस लगातार हर घंटे आधे घंटे बाद वीडियो आ रही होती है, और मरीम सब एक्टिव बड़ी, यानी जाहिर वीडियो बनवाने के लिए आपको कहीं ना कहीं आगे पीछे जाना पड़ता है। तो एक माहौल पूरा उन्होंने पंजाब के अंदर एक जबरदस्त तरीके से बनाया हुआ है। लेकिन साथ उन्होंने रमजान पैकेज मुझे और आपके लिए दे दिया है। रमजान पैकेज में जनाब इतना कुछ दिया है कि हम खा खा कर थक जाएंगे, लेकिन वो खत्म नहीं होगा। 10 किलो आटा आपको मिलेगा, 2 किलो चीनी मिलेगी, 2 किलो चावल मिलेंगे, 2 किलो घी मिलेगा, और 2 किलो बेसन आपकी दहलीज पर मिलेगा। लेकिन ऐसे दहलीज पर नहीं मिलेगा। आपको तस्वीर बनवानी पड़ेगी, आपको वीडियो बनवानी पड़ेगी, आपको बताना पड़ेगा कि जी मैं बड़ा मुतवस्सित घराने से ताल्लुक रखता हूं, और 2 किलो चीनी से जी मैं इतना बड़ा शुक्रगुजार हूं कि मेरा सब कुछ चल जाएगा, मेरे बच्चे खा लेंगे, हम सब यानी इतने खुश हो जाएंगे कि जिसकी कोई इंतहा नहीं होगी। लेकिन 2 किलो चीनी और 2 किलो बेसन से यानी क्या कमाल है जी, दूध और शहद की नहरें बहना शुरू होगी। मुझे समझ नहीं आती कि पाकिस्तानी आवाम को भिखारी समझा क्यों जाता है। 2 किलो चीनी, 2 किलो बेसन, 2 किलो घी, कोई खुदा खौफी करें यार। ये लोग ये मजाक उड़ा रहे पाकिस्तानी अवाम का, मियां नवाज शरीफ साहब की तस्वीर लगाकर, और पैसा भी पाकिस्तानी अवाम का। और फिर मरीम साहब बार बार एक ही बात कर रहे हैं कि जीरो टॉलरेंस, बोलने वालों पर जीरो टॉलरेंस, प्रोटेस्ट करने वालों पर जीरो टॉलरेंस, और रूथलेस बेरहमी से कुचल दिया जाएगा। लिहाजा इसी पर गुजारा करें। जो 2-2 किलो मिल रहा है, नहीं तो वो खुद खुल कर ये कह रहे हैं कि रूथलेस भी है, और साथ उनका ये भी कहना है कि जनाब जीरो टॉलरेंस है, इन्हें बर्दाश्त का तो सवाल ही पता नहीं होता। इस पर खुलकर बातचीत करते हैं। लेकिन साथ साथ एक और खबर है, और खबर एक्सटेंशन के हवाले से। कहा जा रहा है कि किसी को बड़ी जल्दी एक्सटेंशन की, और एक समरी भी वज़ीर आज़म साहब को भेज दी गई है कि एक और एक्सटेंशन इस मुल्क के अंदर दे दें। नई जॉबियंस नहीं है, नई नौकरी करने वाले नहीं है, लिहाजा एक्सटेंशन दिए जाओ। पुरानों को यानी पुराने बंदे काम करते रहे और नए मुल्क से बाहर निकल जाए, उसके ऊपर बातचीत करते हैं। लेकिन सबसे पहले सलमान अकरम राजा साहब की एक गुफ्तगू है, ये आज उन्होंने गुफ्तगू की है। पहले वो 1.5 मिनट की गुफ्तगू सलमान अकरम राजा साहब की सुन लें। से भरे हुए हैं। हमारे सामने एक बहुत आला और अरफा मकसद है। हमने पाकिस्तान को जमहूरियत की तरफ लेकर जाना है। जो कुछ हुआ 8 और 9 फरवरी की रात में, उसका खुद जश्न गवाह हूं। वो हाथ जिन्होंने मेरा गरीबान थामा, जिन्होंने मेरी बेगम का गरीबान थामा और हमें निकाला, वो हाथ सिर्फ मेरे गरीबान पर नहीं पड़े थे, वो इस मुल्क के हर इंसान के, हर औरत और हर मर्द के गरीबान पर पड़े थे। हमें बताया गया कि हमारी वक़्त कुछ नहीं, हमारे वोट की वक़्त कुछ नहीं, हमारी ख्वाहिश, हमारा अज़्म, हमारा बलवा कुछ नहीं, ये इनकी खामख्याली है। हम यहाँ मौजूद हैं, हम खड़े हैं, हम एक बुलंद और आला अरफा क़यादत के तरह खड़े हैं। हमारा मकसद आला है, हम भाग नहीं सकते। अगर इस मुल्क में जमहूरियत कायम रहना है, जो कि इंशाअल्लाह रहेगी, तो ये हमारे तवस्सुत से रहेगी, इस तहरीक के तवस्सुत से रहेगी, जिसकी बुनियाद हम डाल चुके हैं। हम इस मुल्क में जमहूरियत की तकमील तक खड़े रहेंगे। हम अदालतों का फिक्र करेंगे, हम सड़कों का फिक्र करेंगे। ये नहीं हो सकता कि कोई तारी आज़मा फैसला करे इसने हुकूमत बनानी है, ये जोड़ तोड़ होना है, और हम खामोश होकर बैठ जाएं। हम हर दरवाजा खटखटाएंगे, हम आपके साथ मौजूद हैं। कोई यहाँ इतना आला अरफा नहीं कि वो बंद कमरों में बैठकर सिर्फ आईनी और फिक्री गुफ्तगू है। हमें सड़कों पे भी आना है, हमें अदालतों में भी जाना है, हमें जेलों को भी भरना है। मैं आपके साथ खड़ा हूँ और आपको यकीन दिलाता हूँ, जब तक मकसद हासिल नहीं होगा, जब तक इस मुल्क में आईन और कानून की सरपरस्ती और बालादस्ती नहीं होगी, जब तक हम पाकिस्तान जमहूरियत को इस मुल्क में कायम नहीं करेंगे, राज नहीं करेंगे, हमें पीछे नहीं हटना। हमारा मकसद बहुत आला है, ये तकमील पाकिस्तान का मकसद है। हम पाकिस्तान के मुहिब वतन, हमें कभी कहा जाता है कि ये शुरू होगा करने वाला एक रेवड़ है, हरगिज़ हम रेवड़ नहीं है। ये एक असल पॉलिटिकल क्लास पाकिस्तान के अंदर इमर्ज हुई है। ये वो लोग हैं जो इस टकराव के बाद निकले हैं। ये जब बाग बड़ा होगा, ये लोग जब आएंगे पॉलिटिक्स के अंदर, तब पता चलेगा कि मुल्क तरक्की करेगा। सलमान अकरम राजा ये कह रहे हैं कि जनाब हम हार सकते ही नहीं है, हमारा मकसद बड़ा है, हमारा मकसद बड़ा है कि हमने जमहूरियत को बचाना है। तो ये कमाल है। लेकिन साथ जो बड़ी खबर है शहबाज शरीफ साहब के हवाले से। अब शहबाज शरीफ साहब पाकिस्तान के वज़ीर आज़म, पाकिस्तान के चुनतखब है, ज़ाहिर 2 नंबर तरीके से जीते हुए हैं, चाहे जो मर्जी कर ले, लेकिन हकीकत ये पूरी दुनिया ने मैंडेट फीस लिख रही है। ये पाकिस्तान के अंदर जुबानें बंद करवाई जा सकती है, डरा धमका कर तो मुंह से करवा सकते हैं, लेकिन कोई नहीं मार रहा। सबको पता है किस तरह से जीते हैं। ये चुनतखब है, इन्हें चुनकर वहां पर बिठाया गया है, और जो वजारत का ढोल है इनके गले में डालकर कहा गया पिटो, और फिर पिटवाया भी जा रहा है इनसे जबरदस्ती, और ये पीट रहे हैं जबरदस्ती, इनसे ढोल पिटवाया जा रहा है। लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने जनाब शुक्रिया अदा किया है केनिया का, और शुक्रिया अदा किया मोदी का शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि मोदी साहब आपने मुझे मुबारक दे दी है। मोदी ने सरसरी दी थी, क्योंकि मोदी को भी पता है कि जनाब गेम शेम डाली गई इन्होंने, जिस तरह से पीएम बने पाकिस्तान के। लेकिन ट्विटर के ऊपर जाकर मुबारकबाद दे रहे। ट्विटर तो पाकिस्तान में बंद है, ट्विटर तो बंद है, एक्स की सर्विस तो बंद है, तो शहबाज साहब कैसे मुबारकबाद दे सकते हैं? पाकिस्तान का वज़ीर आज़म कैसे मुबारक दे सकता है जब मेरा ट्विटर, यानी मैं खुद इस्लामाबाद में मौजूद हूं, ये साथ पीएम हाउस है, कैसे ये दे रहे हैं? इसका मतलब यह है कि शहबाज साहब भी वीपीएन का इस्तेमाल कर रहे हैं। आज से कुछ दिन पहले पंजाब के एक पुलिस वाले की वीडियो आई थी। पंजाब पुलिस ज़ाहिर हमारी बड़ी हमदर्द है, उन्होंने कहा था कि जनाब वीपीएन जो आप इस्तेमाल करते हैं, इससे आपके मोबाइल फोन तक एक्सेस हो जाती है, और फिर जो भी आपकी चैट आप करते हैं, मिडनाइट जो भी आप गपशप लगाते हैं, शौक रखते हैं, आगे पीछे फिल्में सर्च करके देखते हैं यूट्यूब पर, तो वो सारी हिस्ट्री बाहर आ जाएगी। लिहाजा आपका डाटा लीक हो जाएगा, आपकी पर्सनल सब कुछ लीक हो जाएगा। तो लीक इतना हो जाएगा कि पूरे मुल्क में लीक फैल जाएगा। लिहाजा वो लीक होने से बचाएं और वीपीएन भी ना इस्तेमाल करें, यानी वीपीएन भी ना इस्तेमाल करें, और आप ट्विटर कैसे यूज करें। तो शहबाज साहब ने
जनाब वीपीएन का इस्तेमाल करते हुए ट्वीट किए हैं, तो शहबाज साहब का फोन भी ज़ाहिर खतरे में है, या चाहे पेड वीपीएन हो या अनपेड वीपीएन हो, ज़ाहिर वीपीएन एक प्राइवेसी तो ब्रीच करता है, एक अलग से सॉफ्टवेयर तो आपने फोन के अंदर इंस्टॉल कर दिया है, एक ऐप तो इंस्टॉल कर दिया, लिहाजा शहबाज साहब का फोन ज़ाहिर इंपॉर्टेंट है, हमारा फोन तो लीक यही होगा कि हमारी सर्च हिस्ट्री सामने आ जाएगी, लेकिन शहबाज साहब ज़ाहिर मुल्क के प्राइम मिनिस्टर हैं और वहां पर ज़ाहिर हसास मालूमात होती है, एक क्लासिफाइड गुफ्तगू होती है, कन्वर्सेशन होती है, आगे मैसेजेस ये वो सारी चीजें होती है, तो कहीं वो ना लीक हो जाए, बाकी पाकिस्तानी आवाम तक तो कुछ वैसे भी नहीं बचा हुआ है और इसी तरह से चलता रहेगा। अब जो खबरें आ रही है एक्सटेंशन के हवाले से, ये आ रही है कि जनाब एक एयर चीफ मार्शल जो मौजूदा है उन्हें एक्सटेंशन देनी है और इसकी समरी भी बाकायदा से पीएम साहब को भिजवा दी गई है, लेकिन ये एक्सटेंशन उस तरह से खुलकर डिस्कस नहीं हो रही, बल्कि जो एक बड़ी एक्सटेंशन है, जो एक बड़ा लार्जर प्लान है, जिसके लिए मुस्लिम लीग नून की सीटें मुकम्मल करवाई गई थी, 2/3 मेजॉरिटी तक पहुंचाने के लिए टोका चलाया गया था, तहरीक इंसाफ में की मखसूस सीटें ली गई थी कि किसी बड़ी शख्सियत को, और बड़ी शख्सियत इस वक्त जो एक्सटेंशन जिन्हें दी जा सकती है वो चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा साहब है, कि जिन्हें तोसी दी जाए और वो अपनी मुद्दत मुलाजमत को कंटिन्यू करें, उस पर जो पेशावर हाईकोर्ट है, पेशावर हाईकोर्ट वहां पर बैठी हुई है, यानी ये एक जबरदस्त कोर्ट, जबरदस्त अदालत है, और हमने देखा था कि पेशावर हाईकोर्ट मुकम्मल तौर पर एक दबाव प्रेशर को बर्दाश्त कर रही है, रेजिस्ट कर रही है और बड़े जबरदस्त तगड़े फैसले दे रही है, और एक उम्मीद की किरण पाकिस्तान की अदलिया के हवाले से एक मोमबत्ती इन्होंने जलाई हुई है कि अदलिया के ऊपर यकीन होता है, एक उम्मीद पैदा होती है कि नहीं यार ये अदालतें आज नहीं तो कल हमें इंसाफ देंगी। पेशावर हाईकोर्ट के जो 5 रुकनी बेंच है, मौजूद जजेस, उन्होंने जो तकसीम किया गया था बाकायदा से मखसूस नशिस्तों को, उसके ऊपर 13 मार्च तक स्टे दे दिया है, यानी उन्होंने मजीद इस मामले को रोक दिया है, मजीद नोटिस सर्व कर दिए हैं और पेशावर हाईकोर्ट इसे मजीद खोलना चाह रहा है, खंगालना चाह रहा है और खंगाल के सामने लाना चाह रहा है। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो ऐसा मदारी था कि जिसने हर तरह का जादू किया, जिसने हर तरह का ढोंग रचाया, जिसने हर तरह का करतब दिखाया, लेकिन अब पाकिस्तानी अवाम इस मदारी के करतब पहचान गई है और वो सारी चीजें जान गई है। इलेक्शन कमीशन इतना नंगा हो गया है, इतना नंगा हो गया कि नंगा होकर भाग रहा है, लेकिन इसे अब कपड़ों की भी परवाह नहीं बची, यानी कुछ बचा ही नहीं है। मेरे ख्याल में सिकंदर सुल्तान राजा साहब और इलेक्शन कमीशन के ऊपर सिर्फ इस वजह से इन्हें सजाएं होनी चाहिए, आर्टिकल 6 इस वजह से लगना चाहिए, इनकी मुरादें तनख्वाहें और इन्हें कैद होनी चाहिए सिर्फ इस वजह से कि तुम लोग इतने निकम्मे हो, इतने नालायकों के ठीक से धांधली नहीं कर सके, यानी इतना टाइम लगाने के बावजूद भी आप ठीक से धांधला नहीं फिर सके, यानी इतने नालायक कि 2 नंबरी में भी इतना टाइम लगा दिया। ये बड़ा हैरान कुन है कि इन्होंने यानी इतना टाइम लेने के बावजूद भी ये ठीक तरह से 2 नंबरी यानी उसे कवर नहीं दे सके और एक पूरा माहौल मुल्क के अंदर क्रिएट नहीं कर सके, बल्कि इनकी 2 नंबरी आज भी सरेआम पकड़ी जा रही है और ये सबके सामने मौजूद है। अब मरियम नवाज शरीफ साहब की एक वीडियो आई है, एक तो गाड़ी में वो बैठ रही हैं, अचानक से लोग पहुंच जाते हैं और आकर कहते हैं मरियम साहब पेप्सी पी कर जाए, मरियम साहब चाय पी कर जाए। अब साफ पता चलो एक्टर्स है, वो एक्टर है जो वहां पर भेजे गए और एक माहौल बनाया जा रहा है जैसे मरियम साहब पहुंची और अवाम निकल आई कि मरियम साहब आ गई हैं, मरियम साहब गुल मिल गई हैं। जाहिर है एक मरियम साहब कन्वर्सेशन उनकी अच्छी है, कम्युनिकेशन अच्छी है, बड़े अच्छे तरीके से पोलाइट लहजे में उनसे मुखातिब हो रही हैं, लेकिन जो लोग हैं वो क्लियर कट पता चल रहा है कि प्लांटेड और कह रहे कि मरियम साहब आकर पेप्सी पी जाए। अब जो राशन मरियम साहब ने देना है रमजान के अंदर, इसके अंदर 10 किलो आटा और 10 किलो आटा आपने खाना है, 10 किलो आटा पता नहीं कैसे आप खाएंगे, 2 किलो चीनी, 2 किलो चीनी कितने दिन चलेगी, आपने शहरी में भी चाय बनानी है, आपने रात में भी चाय बनानी है, और फिर आपने 2 किलो घी भी है। तो जिस तरह मरियम औरंगजेब साहब ने कहा था ना एक दफा 2000 रुपए दे रहे हैं आपको हुकूमत, 2000, इस 2000 से आपने सिंगापुर भी घूमना है, थाईलैंड जाके मसाज भी करवा के आना है, ये 2000 पूरे 2000 ये इन सबको पता है। मरियम साहबा को भी पता है इसमें गुजारा नहीं होता, मरियम साहबा को भी पता है ये ढोंग है, सबको पता है कि ये फ्रॉड है, लेकिन ये फिर सवाल ये पैदा होता है ये फ्रॉड और ढोंग किया क्यों जाता है। असल में औकात दिखाई जाती है पाकिस्तानी अवाम की, ये तुम लोगों की औकात है। और एक जो थैला आपके घर में आएगा उसके ऊपर नवाज शरीफ साहब की तस्वीर, मसला ये कि नवाज शरीफ साहब ना तो सीएम है, ना तो पीएम है, ना कोई लेनी ना कोई देनी, लेकिन उनकी तस्वीर वहां पर क्यों है, यानी वो कार्य सरकार के अंदर शामिल ही नहीं है, लेकिन फिर भी सरकारी तोड़ी के ऊपर जिसका पैसा में और आप देते हैं उसके ऊपर उनकी तस्वीर आपका मुंह चढ़ाने आएगी, इनका कैमरा आपकी किचन तक जाएगा, इनका कैमरा आपके घरों तक जाएगा और मेरी और आपकी शक्लें भी ये दिखाएंगे कि जनाब ये वो मुस्तहिक लोग हैं, ये वो गरीब लोग हैं, ये वो बेगैरत गरीब हैं कि जिन्हें 2 किलो चीनी और 2 किलो घी के ऊपर बाकायदा से इनके साथ ये झुरलो फेरा जा रहा है और ये सारा ड्रामा लगाया जाए। सबको पता है इसमें रमजान का गुजारा नहीं होता, सबको पता है 40% से ज्यादा महंगाई है, सबको पता है कि 2 लाख रुपया कमाने वाला भी इस वक्त चीखो पुकार कर रहा है, वो गुजारा नहीं कर सकता, लेकिन ये औकात लगाई जाती है, एक ढोंग है। पाकिस्तान की एलीट ये एक ढोंग करती है पाकिस्तानी अवाम के साथ और ये ढोंग रचाया जाता है और लार्जली ये ढोंग करके इसके ऊपर टाइम भी जाया किया जाता है, पब्लिसिटी भी बनाई जाती है और फिर बाद में आकर इसी चीज को बेचा जाता है। ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफिज।